कांग्रेस में बंटवारा आया, चलिए ना भी कहिए बंटवारा, लेकिन सर अब ऐसा दिख रहा असम की इंचार्ज बनी है प्रियंका, असम की स्क्रीनिंग कमेटी की इंचार्ज है ये, और इनकी टीम की बात हम करेंगे। और दूसरा सर, यूपी से 2 ऐसी खबरें आई जिससे लगा कि नहीं कुछ तो है। इनका जन्मदिन था कल, प्रियंका जी का, और यूपी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 प्रोग्राम लॉन्च किए। एक तो 100 दिन का आउटरीच प्रोग्राम है कि घरों में जाएंगे, बताएंगे सब बातें, और दूसरा एक ओबीसी मोर्चा जो है उनका, वो अलग अलग जातियों के बीच पहुंच बनाने के लिए एक वो काम करेगा। लेकिन उसके लिए दिन चुना गया प्रियंका गांधी का जन्मदिन, ये खास बात है। और प्रियंका जी अभी कहीं शायद मतलब शायद पारिवारिक किसी परिस्थिति में कहीं तो वो हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी ने कुछ ऐसी बात ट्विटर के जरिए बताई थी, इसीलिए उसमें ज़्यादा नहीं जाना हमको। लेकिन ये दिख रहा है सर, और आपको ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ इंसाइट दिख रही होगी कि चाहे स्लोली बट स्टेडीली, धीरे धीरे प्रियंका गांधी जो हैं वो लीडरशिप रोल में या पार्टी के कमांड स्ट्रक्चर के अंदर एक ऑफिशियल कैपेसिटी में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आप आसाम वाली बात आपने बता दी, मैंने आपको यूपी का उदाहरण दे दिया, क्या है ऐसा? नहीं, एक ये तो दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को फेज आउट करने की कोशिश हो रही है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी को हटा दिया जाएगा और प्रियंका गांधी जो है अध्यक्ष बन जाएंगी या लीडर अपोजिशन बन जाएंगी, ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे, और राहुल गांधी इसमें खुद मदद कर रहे हैं। वो साल में ज़्यादा समय जब विदेश में बिताएंगे, चाहे जो है पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, चाहे चुनाव चल रहा हो, वो देश में ही नहीं रहेंगे, तो सवाल ये है कि उनकी भूमिका तो अपने आप कम हो जाएगी। देखिए, पावर स्ट्रक्चर में कभी वैक्यूम नहीं रहता है जी। आप जगह खाली करेंगे तो कोई ना कोई उसको भरने के लिए आ जाएगा। उस पर आप बहस करते रहिए कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर। और वही होता हुआ जो है कांग्रेस में दिखाई दे रहा है कि प्रियंका का रोल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के न चाहते हुए भी बढ़ रहा है। न चाहते हुए भाई, इतने लंबे समय तक अगर प्रियंका वाड्रा को आने नहीं दिया गया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, मतलब शुरुआत हुई 2019 के लोकसभा चुनाव से और फिर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अब जाके ये मिला है असम का बेसिकली असम का चुनाव प्रियंका गांधी देख रही हैं, ये क्लियर है। हाँ, मतलब चुनौती है एक तरह से कि मतलब हम हार रहे हैं, चुनाव जीत के दिखाओ अगर करिश्मा है तो। उस चुनाव में मतलब वैसे तो कांग्रेस के लिए आप किसी राज्य के बारे में कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन वहाँ मुकाबला जो है हिमंता बिस्वा शर्मा से है। केरल के बाद कहीं मुकाबले में भी है तो वहीं है ना असम में। केरल और पंजाब 2 जगह कह सकते हैं इस साल जहां चुनाव में अगर उनकी बात कर लें। हाँ, केरल के बाद वहीं पर है, और क्योंकि वहाँ 2 ही पार्टियां हैं। तो वो राहुल गांधी का एक सर्टिफिकेट आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनका एडमिशन कैसे हुआ सेंट स्टीफेंस में, कि शूटिंग कंपटीशन उनके लिए कहते हैं अरेंज करवाया गया कि नहीं पता नहीं। 4 पार्टिसिपेंट थे, वो चौथे नंबर पर आए, इसलिए उनको स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन मिल गया। तो ये उसी तरह की कोशिश है कि भाई 2 ही पार्टियां हैं, तो कांग्रेस नंबर 2 पर तो रहेगी ही, तीसरे नंबर पर जा ही नहीं सकती है, कितना भी कांग्रेस कोशिश कर ले। और वहाँ जो परिस्थिति है उसमें लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए ये गौरव गोगोई जो है ज़रूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे वो सब पे सर आ जाते हैं डिटेल में 2 मिनट में। लेकिन अब ये जो यूपी में कल इनके जन्मदिन पर जो 2 इनिशिएटिव कांग्रेस ने लॉन्च किए, इसमें कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वही जो शुरू में मैंने बात कही कि राहुल गांधी को फेज आउट करने की कोशिश है। अच्छा भाई, आप एक्टिविटी मतलब बढ़ाएंगे, उनका जो है पब्लिक एक्सपोजर बढ़ाएंगे प्रियंका का, तभी तो वो होगा। अचानक कोई घोषणा नहीं होने वाली है कि आपसे पार्टी जो है प्रियंका गांधी चलाएंगी। होगा ये धीरे धीरे, और इतना सहज दिखेगा कि जैसे कोई परिवर्तन हुआ नहीं, इसी तरह से चल रहा था। उस तरह से उसको मतलब एक सहज रूप में दिखाने की कोशिश है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार पहले भी मिल चुका है, लोकसभा में भी 2019 में, 22 में विधानसभा का, तो वहाँ से शुरू करना जो है बड़ा नेचुरल लगता है। उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझकर कोई योजना के तहत, रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो इसका मतलब है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे।